हेलो एवरीवन, अगले हफ्ते से जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। और पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस तुम सभी का जिसका जेई क्लियर हुआ है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईटी दिल्ली में जो एमएनसी ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इसमें एग्जैक्टली क्या क्या है, क्या क्या कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, कितना टाइम मिलता है, कौन सी कंपनी आती है, क्या अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ। मैं अभी करेंटली थर्ड ईयर में हूँ इसी ब्रांच में आईटी दिल्ली में। और मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2 सालों का वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बना देते हैं कि क्राउड कैसा है, कोर्सेज कौन से हैं, कितना टाइम मिलता है, कंपनीज कौन सी आती हैं। मैं अपना खुद भी जो कैलेंडर था, शेड्यूल था, और आईटी दिल्ली का जो ऑफिशियल कोर्स का शेड्यूल है वो भी रखा हुआ हूँ, तो उससे अच्छे से हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ओवरव्यू क्या है इस ब्रांच का। तो सबसे पहले तो प्री रिक्विजिट क्या है इस ब्रांच में। देखो, प्री रिक्विजिट सिर्फ एक है, जेईई एडवांस क्लियर करके आ जाओ, ठीक है। मतलब ये होता है ना लोगों का कि आरएमओ या फिर इनमो वाले लोग इस ब्रांच में आते हैं और बहुत मैथ्स हैवी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा खुद भी आरएमओ छोड़ो पीआरएमओ भी क्लियर नहीं हुआ था और मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही इस ब्रांच में। तुम्हें बस तुम जेईई एडवांस क्लियर कर आ रहे हो और इस ब्रांच में अगर तुम्हें एडमिशन मिल रहा है तो इसका मतलब तुम हो इस ब्रांच में रहने लायक, ठीक है। तो प्री रेक ऐसा कुछ नहीं है, बस जेई का मैथ्स आना चाहिए तुम्हें। उसके बाद कोर्सेज, देखो कोर्सेज के लिए हम लोग आईटी दिल्ली का जो ऑफिशियल साइट है उस यही इसी में से वो थ्रू करते हैं। कोर्सेज देखो, तुम्हारे मैथ है भी तो ऑब्वियसली होंगे। तुम्हारा काफी जो कोर्स होता है उसमें से अराउंड 70% फिक्स्ड होता है, 60-70% फिक्स्ड होता है कि ये तुम्हें करना ही है, बाकी तुम खुद से चूज कर सकते हो। तो जैसे जो 4 ईयर वाला प्रोग्राम है वो ये है, इसमें ये नंबर ऑफ कुछ, आप देखो कॉलेज में क्या होता है कि चैप्टर्स नहीं होते, कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज के क्रेडिट्स होते हैं और तुम्हें कुछ नंबर ऑफ क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं तुम्हारी डिग्री के लिए। तो तुम्हारा ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है तुम्हारे डिग्री का। इसमें तुम्हें इतने क्रेडिट बेसिक साइंस कोर्सेज करने हैं, इतने इसके करने हैं, इतने ह्यूमैनिटीज के करने हैं, ब्ला 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 ब्ला। तुम्हारे जो बेसिक साइंस के कोर्स हैं तुम्हें करने ही करने हैं, इंस्टीट्यूट कोर भी तुम्हें करना ही करना है, प्रोग्राम लिंक भी तुम्हें करना ही करना है, डिपार्टमेंट कोर भी तुम्हें करना ही करना है। ये तो तुम्हें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये सारे कोर्सेज तुम्हें करने ही है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स 12 क्रेडिट। तो 12 क्रेडिट वर्थ ऑफ कोर्सेज तुम्हें इन इलेक्टिव्स में से खुद से चूज करना है। तो ये लिस्ट ऑफ इलेक्टिव्स यहाँ पे दी हुई है, ये सारे, ये यहाँ तक, ठीक है। ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा नीचे। तो ये सारे इलेक्टिव्स में से तुम्हें कुछ 12 क्रेडिट चूज करने हैं, और भी चूज कर सकते हो अगर तुम्हें मन है तो, लेकिन मिनिमम 12 क्रेडिट्स तुम्हें यहाँ से चूज करने हैं, ठीक है। तो ये जितना प्लेथेरा है पूरा कोर्सेज का, इनमें से तुम अपने हिसाब से चूज कर जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। तो ये मैं तुम्हें डाल दूंगा नीचे। और जो तुम्हारा 5 ईयर वाला कोर्स है, मैं अभी करंटली 5 ईयर वाले कोर्स में ही हूँ, इसमें तुम्हारा साथ में कुछ एमटेक यानी कि तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन के भी कोर्सेज आ जाते हैं। तो एमटेक पार्ट भी तुम्हारा यहाँ पे होता है। तो इसमें तुम्हें पीईज प्रोग्राम इलेक्टिव्स जो होते हैं, ये भी इलेक्टिव्स, इसमें 18 क्रेडिट इसके भी करने पड़ते हैं। तो इनकी भी लिस्ट नीचे पूरी डिटेल में दी हुई है, पीडीएफ में डाल दूंगा। तो ये यहाँ पे कोर्सेज हैं। अब कोर्सेज में एक बात तो है, देखो थ्योरेटिकल काफी ज्यादा होने वाला है। ये इन जनरल बाकी ब्रांचेस में भी है कि जेई का मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अलग था। अब मैथ्स तुम्हारी ऐसी चेंज होने वाली है कि मतलब थ्योरेटिकल ज्यादा होगा। तुम्हें अब तक ये आता था कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव बी की पावर एक्स है, लेकिन वो क्यों है, तो ये सब डिराइव होगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो थ्योरेटिकल डेफिनेटली होने वाला है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। उसके बाद लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब तुम ऊप के बिल्कुल छोड़ दोगे। मतलब ऐसा नहीं होता कि जिसका मैथ्स में इंटरेस्ट था या फिर जेई में ठीक था, ऐसा था कि यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। तब तो ऑब्वियसली हर ब्रांच है, देखो वो तो है। उसके बाद क्राउड कैसा है, देखो क्राउड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिफाइंड क्राउड है। सीएस के मतलब मैं तो बोलूंगा इक्विवेलेंट ही है। यहाँ पे भी कंपटीशन हो गई, हर ब्रांच में कंपटीशन हो गई। सीएस एमएनसी इलेक्ट्रिकल इन सब का क्राउड ऐसा है कि तुम्हें बहुत अच्छे पढ़ने वाले लोग भी मिलेंगे, फन वाले लोग भी मिलेंगे। तो क्राउड डेफिनेटली बहुत अच्छा है और बहुत क्वालिफाइड क्राउड है। एलुमनाई नेटवर्क, इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, गूगल कर लो, ठीक है। क्राउड वर्क, सॉरी, वर्कलोड और लेक्चर नहीं। वर्कलोड कितना है, देखो ऐसा है कि जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है ना, उसमें क्या होता है कि तुम्हें असाइनमेंट्स वगैरह बहुत सारे मिलते हैं, तो तुम्हारा काफी टाइम उनको करने में चला जाता है। और लैब्स वगैरह होती है कि तुम्हें लैब जाना है, कंप्यूटर लैब जाना है और तुम्हें कोडिंग वगैरह करनी है। एमएनसी में क्या होता है कि हमारे लेक्चर ज्यादा होते हैं और लैब्स नहीं होती, ना के बराबर लैब्स होती हैं। तो हमारे सुबह 2 घंटे लेक्चर हो जाता है और काइंड ऑफ दैट्स इट। लेकिन अगर तुम्हारा कोई लैब कोर्स है तो तुम्हें शाम में उसको 4 घंटे लैब के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। तो वर्कलोड तो हर ब्रांच में ही है वंस अगेन, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है एमएनसी में जितना ऐसा हुआ मचाया हुआ है कि बहुत हेवी होता है और कुछ और करने का टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं है। को करिकुलर्स में भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इस ब्रांच के लोग भी, और मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में भी बहुत एक्टिव है। ये मेरे पिछले सेमेस्टर का ऐसा स्क्रीनशॉट मैंने डाला है मेरे शेड्यूल का। हफ्ते में ये मंडे से फ्राइडे क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है। जो येलो कलर के हैं उनका मतलब वो लेक्चर क्लासेस हैं।
ग्रीन कलर का ह्यूमैनिटीज का कोर्स है, ये हम खुद से चूज कर सकते हैं कि मुझे कौन सा करना है। कुछ 12 की लिस्ट होती है, उनमें से तुम्हें कुछ 3 करने होते हैं। तो ये मैंने खुद से चूज किया था। तुम अगर चाहो तो इसको यहाँ वाला चूज ना करके ऊपर वाला भी चूज कर सकते थे। तुम इसको यहाँ पे भी ले सकते थे इस कोर्स को, ठीक है। मतलब तुम अपना स्केड्यूल थोड़ा सा खुद से ही बना सकते हो। जो तुम्हारे फिक्स कोर्सेज हैं जो मैंने तुम्हें बताया वो तो फिक्स नहीं है। ये जो लेक्चर वाले हैं ये तो फिक्स नहीं है, जो मैंने तुम्हें पहले बताया ना ये तो फिक्स नहीं है। लेकिन इनके अलावा जो तुम खुद से चूज करोगे, ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज खुद से चूज करोगे, इलेक्टिव्स खुद से चूज करोगे, तो उनका स्केड्यूल इस तरह से ब्लॉक्स में होता है। तो तुम्हें उस स्केड्यूल के हिसाब से भी लोग लेते हैं कि मेरा ये स्लॉट फ्री है तो मैं ये कोर्स ले सकता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से भी तुम अपना स्केड्यूल बना सकते थे कि मुझे सुबह ही सारी क्लासेस खत्म हो जाए और मेरा शाम बिल्कुल फ्री रहे, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते थे। वरना वैसे भी मेरी बस 2 क्लासेस मंडे और थर्सडे को शाम में होती थी, बाकी सारे तो सुबह ही खत्म हो जाती थी। ये एक लैब थी मेरी कंप्यूटर साइंस की, एक कोर्स है मैंडेटरी कॉल 106 डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, वो है। और शाम में इन जनरल 7 बजे के बाद तो ऑलमोस्ट सभी फ्री रहते हैं, तो तुम आराम से जो भी तुम्हें करना है वो कर सकते हो। उसके बाद एक चीज ये है कि तुम्हारा क्योंकि लेक्चर हेवी होते हैं सारे कोर्सेज, तो इसमें उतना असेसमेंट लगातार नहीं होता। जैसे कंप्यूटर साइंस के जो कोर्सेज होते हैं उसमें तुम्हें पूरे सेमेस्टर में 8-9 असाइनमेंट देंगे, सब 10-10 नंबर के होंगे, तो टोटल 80-100 नंबर का वो कोर्स का एवरेज वो हो गया। अब हमारे में क्या होता है, लेक्चर हेवी है, तो इसका मतलब एक मिड टर्म होगा और एक फाइनल एग्जाम होगा मोस्टली कोर्सेज में, बीच में 1-2 क्विज़ भी हो सकती हैं। तो लेक्चर भी थोड़ा ज्यादा है कि अगर तुम्हें लेक्चर जाके समझ में आता है वैसे करो, वरना तुम्हें खुद से पढ़ना है तो लेक्चर नोट्स और वो सब रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो फ्री टाइम का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। और कंपनीज का देखो ऐसा है कि ज्यादातर कंपनीज सबके लिए खुलती हैं, सारी ब्रांचेस के लिए खुलती हैं, और वो एक सीजीपीए का कट ऑफ लगा देती है, मे बी 7 और 7.5 और 6.5 डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। उसके बाद कुछ सेट ऑफ कंपनीज हैं जो सिर्फ सर्किटल ब्रांचेस के लिए खुलती हैं। तो मतलब ये बहुत मतलब ऐसा है कि अगर तुम बहुत अच्छे हो ना कि तुम इन कंपनी में घुस सकते हो, तो तुम ऑफ कैंपस मतलब तुम इतने अच्छे होगे कि तुम ऑफ कैंपस भी किसी ब्रांच से जाओगे तो उस कंपनी में जॉब ले लोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका सेंस बन रहा है। मतलब ज्यादातर कंपनी सबके लिए खुलेंगी, कुछ सेट ऑफ बहुत ही फाइन कंपनीज हैं वो सिर्फ सर्किटल के लिए खुलती हैं। और फिर कुछ बहुत ही 1-2 कंपनीज हैं, जैसे जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की कंपनीज होती हैं, एचएफटीज, क्वांट कंपनीज, वो सिर्फ सीएस और एमएनसी के लिए खुलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सीएस के लिए खुली है। अगर सीएस के लिए खुली है तो एमएनसी के लिए भी हमेशा खुलती है वो कोई भी कंपनी। और मोस्टली 99% ऑफ द चांसेस कि इलेक्ट्रिकल के लिए भी खुलेगी। तो सर्किटल के लिए तो सारी खुलती हैं ऑलमोस्ट, और इन जनरल भी ज्यादातर कंपनी सारी ब्रांचेस के लिए खुलती हैं। तो ओवरव्यू तो यही है ब्रांच का। और काउंसलिंग अब चलती रहेगी, तो आगे तुम्हें जिस टाइप की वीडियोस चाहिए वो मुझे बताना। और प्लीज इस टाइप के मैसेज मत भेजना कि एनआईटी इलाहाबाद का सिविल अच्छा है, आईटी खड़गपुर का माइनिंग, मुझे कैसे पता होगा ये। तो कुछ रीजनेबल क्वेश्चन पूछो कि भैया यहाँ पे ये मिल रहा है और यहाँ पे ये कल्चर अच्छा है, क्या मुझे ये पॉइंट एम्फेसाइज करना चाहिए अपने सिलेक्शन प्रोसेस में। अब रैंडम 2 ब्रांचेस उठा के मुझे मत भेज देना, वो मुझे कैसे पता होगा कि कौन सी अच्छी होगी, ठीक है। तो यही है, जिस टाइप की वीडियोस को मैं आगे चाहिए बताते रहो। अब रेगुलरली थोड़ा वीडियो बनाऊंगा मैं इस टॉपिक्स पे। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।